पहले ब्रह्मोस मिसाइल, फिर रूसी जिरकान की तूफानी रफ्तार से लैस ब्रह्मोस 2 मिसाइल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली। फिर यह छोटी ब्रह्मोस मिसाइल तो कहर ही बरपाएगी। तेजस की बढ़ेगी ताकत ब्रह्मोस के इस नए वर्जन से होगी लैस। सवाल उठता है, क्यों बनाया जा रहा है ब्रह्मोस का नया वर्जन? मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से ब्रह्मोस एनजी कैसे अलग है? डिफेंस एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा। इंडियन एयरफोर्स को कब तक मिलेगी मिसाइल? देखो, भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव ने पिछले हफ्ते जब अपनी बैठक के दौरान ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक वेरिएंट के साझा डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन के एनएसए स्तर की बैठक में से इधर दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात के दौरान रूस से रक्षा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई। इस आधुनिक युद्ध में ये गेम चेंजर हथियार माना जाता है क्योंकि यह जिरकॉन मिसाइल की तकनीक से लैस होगा। ब्रह्मोस 2 की नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली जो रशिया की मिसाइल जिरकॉन है उसकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकॉन मिसाइल की गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकॉन को पनडुब्बी युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वहीं वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है और 2027 तक इसका पहला परीक्षण भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर नए वर्जन पर क्यों काम हो रहा है? क्या है वो? सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस यानी एनजी वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार पर काम हो रहा है। यह एनजी वर्जन होगा यानी अगली जनरेशन की मिसाइल। यह पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी लेकिन दुश्मन पर अधिक भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है। अभी तो पहले ही ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस जो है वही नहीं राडार के रेंज में आते, तो आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को ये 2025 तक मिलने की उम्मीद है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रूस की जॉइंट वेंचर है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से है ये मिसाइल। अब ब्रह्मोस का एनजी वर्जन बन रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के GM एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन MK श्रीवास्तव रिटायर्ड ने बताया, हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं और अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन में मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार होगा। ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा
कि हम करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह इससे 3 किलोमीटर कम या ज़्यादा हो सकती है। एक बार ज़मीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में सिर्फ 10-12 महीने ही लगेंगे। अब मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से ब्रह्मोस एनजी कैसे अलग है, चलिए जान लेते हैं। देखो, किसी शिप या जहाज से मिसाइल के जरिए किसी टारगेट को हिट करने की संभावना ज्यादा मिसाइल होने की स्थिति में बढ़ जाती है। एनजी वर्जन छोटा है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइलें ले जा सकते हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता बढ़ेगी। ब्रह्मोस एनजी का वर्जन 1.6 टन होगा, यानी 1.6 टन होगा, और इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन है और उसकी लंबाई 9 मीटर है। तो अब आपने डिफरेंस समझ लिया, क्योंकि जितनी हल्की और छोटी होगी उसको ले जाने में वो उतना ही ज्यादा ले जाया जा सकेगा। अब एनजी वर्जन को लेकर कई देशों ने रुचि दिखाई है। कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं, तो ब्रह्मोस का एनजी वर्जन उनके लिए फिट रहेगा। ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत भी चल रही है। ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा कि हमने एक्सपोर्ट के लिए रूसी पार्टनर के साथ मिलकर कुछ देशों के नाम तय किए हैं, जहां पर हम दोनों, भारत और रूस, पॉलिटिकल व्यू से कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर से ज्यादा कर दी गई है। हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर काम चल रहा है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक करने की कोशिश चल रही है। इसी तरह से हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने पर काम हो रहा है। मिसाइल के परीक्षण अगले साल दिसंबर से शुरू होंगे और 2025 के अंत तक चलेंगे। इसके बाद 2026 के मध्य तक यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तेजस, मिग, राफेल और सुखोई 30 में लैस होने के लिए तैयार होंगे। रूसी एयरफोर्स भी इसे अपनी 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 जेट के अंतिम विकास के बाद खरीदेगी। इसकी खासियत क्या है? ब्रह्मोस एनजी मौजूदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक छोटा संस्करण है। यह पहले से ज्यादा छोटी, हल्की होगी, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। इसे ग्राउंड बेस्ड, एरियल, सरफेस और अंडर वाटर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार करने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई 6 मीटर, व्यास 50 सेंटीमीटर और इसका वजन, जैसे मैंने बताया, 1.6 टन है। पहले वाले का जो संस्करण था उसका 3 टन था। मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर और यह 3.5 मैक की गति से उड़ सकती है। ब्रह्मोस एनजी में कम रडार क्रॉस सेक्शन है। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। नई मिसाइल में स्वदेशी ESA रडार भी होगा। धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।